हाल ही में किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की घोषणा की है? ए. दिल्ली, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल ऑसम स्टडी प्लस को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाल ही में जिस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की घोषणा की है वो है सी. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम से जाना जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने जिले के नाम को बदलने का ऐलान किया है। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है? ए. बांग्लादेश, बी. तंजानिया, सी. श्रीलंका, डी. नेपाल। सही उत्तर है डी. नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते को पूरा करने की घोषणा की। साथ ही साथ व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में 7 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ए. अमरेंदु प्रकाश, बी. सोमा मंडल, सी. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डी. प्रवीण सूद। सही उत्तर है ए. अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? ए. खंडवा, बी. उज्जैन, सी. सांची, डी. इंदौर। सही उत्तर है सी. सांची। देश भर में मध्य प्रदेश का सांची एक ऐसा नगर होगा जो सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। सांची कस्बे के पास नागौरी में 5 मेगावाट के सब स्टेशन में 1200 सोलर पैनल लगाने का काम अंतिम चरण में है। इसके इसी महीने पूरा हो जाने की उम्मीद है। हाल ही में किस राज्य में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हुआ? ए. मणिपुर, बी. ओडिशा, सी. उत्तराखंड, डी. गुजरात। सही उत्तर है बी. ओडिशा। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बहनगा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। तलाशी और बचाव अभियान के लिए टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इस हादसे में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हादसे में 237 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 लोग घायल हैं। रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के लिए किस एजेंसी से सिफारिश की है? ए. आईबी, बी. ईडी, सी. सीबीआई, डी. एनआईए। सही उत्तर है सी. सीबीआई। सीबीआई ने बालासोर रेल हादसे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसी के साथ केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ का संकेत मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? ए. न्यायमूर्ति ओ ललित, बी. न्यायमूर्ति अजय लांबा, सी. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, डी. न्यायमूर्ति एन.वी. रमना। सही उत्तर है बी. न्यायमूर्ति अजय लांबा। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने अलग अलग समुदायों के साथ बैठक कर राज्य में शांति बहाली की अपील की थी। हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? ए. सेलेस्टे साउलो, बी. क्रिस्टलिना कोच,
सी निकोल फॉक्स, डी नको जी एनको जी। सही उत्तर है ए सेलेस्टे साउलो। अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की है? ए 6%, बी 8%, सी 3%, डी 5%। सही उत्तर है सी 3%। केंद्र गवर्नमेंट ने कोल इंडिया लिमिटेड में 3% तक हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए ये हिस्सेदारी बेच रही है। हाल ही में किसे सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी रतन टाटा, डी शशि थरूर। सही उत्तर है ए द्रौपदी मुर्मू। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उनके देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है? ए ICICI, बी PNB, सी RBI, डी SBI। सही उत्तर है डी SBI। भारतीय स्टेट बैंक बेंगलुरु सकल ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए जुपिंदरजीत सिंह, बी गीतांजलि श्री, सी रस्किन बॉन्डा, डी कस्तूरी रे। सही उत्तर है ए जुपिंदरजीत सिंह। पत्रकार और लेखक जुपिंदरजीत सिंह ने हु किल्ड मूसेवाला किताब लिखी है। वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित इस किताब में 29 मई 2022 की घटना का जिक्र है, जिस दिन 6 हथियारबंद हमलावरों ने पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही उत्तर है बी तेलंगाना। तेलंगाना में बनेगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सिद्दीपेट के बुरुगुपली में किया जा रहा है। यह मंदिर गेटेड विला समुदाय चरविथा मीडोज के भीतर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर माना जा रहा है। किस देश में भारत द्वारा कर्नाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है? ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, डी भूटान। सही उत्तर है सी नेपाल। NHPC लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल ने आज दिल्ली में फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी हरदीप सिंह पुरी। सही उत्तर है डी हरदीप सिंह पुरी। केंद्र सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स रेहड़ी पटरी के लिए शुरू की गई खास PM स्वनिधि योजना के लिए PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ए इन्फोसिस, बी RIEL, सी TCS, डी HAL।
सही उत्तर है सी टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस 2023 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष पर है। एचडीएफसी, एयरटेल, एलआईसी, महिंद्रा, एसबीआई और आईसीआईसीआई ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए. बांग्लादेश, बी. लातविया, सी. नेपाल, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है बी. लातविया। 2011 से लातविया के विदेश मंत्री एडगर रिंकेविक्स को 100 सीटों वाली साइमा विधायिका द्वारा नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। शहरों या विदेश में काम करने वाले लोगों को अपने गांवों से फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. ओडिशा, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मातृभूमि योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने गांवों से फिर से जोड़ने और विकास परियोजनाओं के लिए धन दान करने में मदद करना है। हाल ही में किस राज्य ने फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का फोन की शुरुआत की? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. केरल। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने 5 जून को आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON लॉन्च किया। इंटरनेट को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? ए. तुर्की, बी. दक्षिण कोरिया, सी. उत्तर कोरिया, डी. ईरान। सही उत्तर है सी. उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने बुधवार को एक सैन्य जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन उड़ान के दौरान एक दुर्घटना के चलते ये समुद्र में क्रैश हो गया है। देश की सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश के बीच शुरू होगी? ए. भारत चीन, बी. भारत बांग्लादेश, सी. भारत म्यांमार, डी. भारत श्रीलंका। सही उत्तर है डी. भारत श्रीलंका। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। चेन्नई में इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत हो गई, जिसे 17.21 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ए. हैदराबाद, बी. दिल्ली, सी. ठाणे, डी. मुंबई। सही उत्तर है सी. ठाणे। 5 जून 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री CM एकनाथ शिंदे ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत और आधिकारिक खतरनाक इमारतों के सामूहिक पुनर्विकास के लिए ठाणे, महाराष्ट्र में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 323 वर्ग फीट का घर मिलेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ए. डेनिस फ्रांसिस, बी. अजय बंगा, सी. टेड्रोस अदानो, डी. एंटोनियो गुटेरेस। सही उत्तर है ए. डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने त्रिनिदाद और टोबैगो के एक अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना। हाल ही में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? ए. कर्नाटक, बी. मध्य प्रदेश, सी.
उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। सही उत्तर है ए कर्नाटक। सोमवार को कर्नाटक के परिवहन विभाग ने शक्ति योजना की शुरुआत की, जो महिलाओं को मुफ्त में बस से यात्रा करने में सक्षम बनाती है। केवल कर्नाटक में निवास करने वाली महिलाएं ही इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं, जो 11 जून को लागू होगी। मीडिया कंपनी द हिंदू पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? ए एस सोमनाथ, बी समीर कामत, सी शाजी केवी, डी निर्मला लक्ष्मण। सही उत्तर है डी निर्मला लक्ष्मण। सुश्री निर्मला लक्ष्मण को 3 साल की अवधि के लिए द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सुश्री मालिनी पार्थसारथी की जगह लेंगी, जिन्होंने सोमवार 5 जून 2023 को बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया, जब उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब था। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं की है। ये रेपो रेट कितनी है? ए 6.5%, बी 6.3%, सी 6.1%, डी 5.5%। सही उत्तर है ए 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक के इस कदम से वाहन, मकान और अन्य ऋणों पर ब्याज दर में अभी और बढ़ोतरी नहीं होगी। हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए नेपाल, बी जापान, सी जर्मनी, डी डेनमार्क। सही उत्तर है सी जर्मनी। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि डीजल पनडुब्बी बनाने के लिए जर्मनी के साथ एक समझौते के करीब है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? ए किसान सम्मान निधि योजना, बी अमृत धरोहर योजना, सी उज्ज्वला योजना, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है बी अमृत धरोहर योजना। ये योजना मौजूदा रामसर साइटों के संरक्षण और अगले 3 वर्षों में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्राप्त करने और उन्हें पर्यावरण पर्यटन के केंद्रों और हजारों लोगों के लिए हरित नौकरियों के स्रोत के रूप में बनाने के लिए शुरू की गई थी। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। सही उत्तर है ए केरल। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केरल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में घोषित किया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.4%, बी 6.3%, सी 6.1%, डी 6.0%। सही उत्तर है बी 6.3%। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.3% पर रहेगी। खपत के कम होने के चलते धीमी इनकम ग्रोथ रहेगी और भारत की जीडीपी पर इसका असर देखा जाएगा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? ए माना, बी
भिवंडी तालुका। सी, बाछगांव। डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता हो तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।